अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे। Indian Army reportedly carried out a massive drone attack on Alpha independent camps along the border with Myanmar. कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका, ये इतने लंबा चलेगा। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई कुछ किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीधे सीधे चीन के आधिपत्य के ऊपर उसको चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आखिर चीनी सदर कहां गायब हो गए? क्या उन्हें गायब कर दिया गया? क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया या वो खुद अंडरग्राउंड हो गए? रखाइन रीजन में भारत ने 100 से 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कि म्यांमार के ऊपर हमने अटैक कर दिया, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हु आर दोज प्लेयर्स जिसको मैसेज दे रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे। मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय। ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहां पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और हैं। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर। और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन। लेकिन हमारी जो एनएसए है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रा है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं किया, कोई आदमी नहीं किया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा। बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं और फंडिंग आती है आईएसआई से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है, 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट स्टाइल। सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है। इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, इसलिए
अब ये उल्फा वाले क्या कर रहे हैं? उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते। दे हैव नाउ जॉइंट हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज हैं मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग आईएसआई की, ये चक्कर है जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान को। वी नो हु इज डूइंग इट, वी नो व्हाट इज योर मकसद। अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ही सिंपल है। और आपको मालूम है ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल भी है। म्यांमार को डिवाइड इस तरह से किया गया, असम को इस तरह से डिवाइड किया गया अंग्रेजों की तरफ से, ताकि हम हमेशा लड़ते रहें। कुछ पोर्शन बांग्लादेश में है, कुछ भारत में है और कुछ म्यांमार में है। दोस्तों मैं पहले बोला है, इट इज टाइम फॉर अवर बाउंड्रीज टू एक्सपैंड, और ये बाउंड्रीज अब एक्सपैंड होंगी। ऑलरेडी महादेव की तरफ से ऑलरेडी आशीर्वाद है। और अब ये शॉकिंग सर्जिकल स्ट्राइक, उल्फा का जो अपना स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज, उन्होंने भी बोल दिया कि 100 से ज़्यादा इंडियन ड्रोन्स आए और उन्होंने बोला कि इन्होंने बेशर्मी से आकर हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, भारत की गवर्नमेंट ने। यानी कि जब ये आके हमारे लोगों, तब अत्याचार नहीं था, तब तो ये दिवाली और होली कर रहे थे या हैप्पी मुहर्रम मना रहे थे हमारे यहाँ पर आकर। और हमारे जो ड्रोन्स हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके गए, वहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किया एंड जिन को ट्रैक किया हुआ था, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास थी, कौन कौन से आदमी को हमने एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हमने उनको तबाह किया है। उनका जो टॉप कमांडर है नायक आसोम, वो मारा गया। और भी खबर है कि डजन्स एंड ऑल जो लोग हैं उसके करीबी, वो भी मारे गए हैं। लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती और इस चीज़ों की पुष्टि होती भी नहीं है। अब ये हाइड कहाँ कर रहे हैं, चूहों की तरफ भाग रहे हैं जो बाकी के बच गए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये टेररिस्ट एरिया अब सेफ हेवन नहीं रहा उनके लिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में, डीप इनसाइड पाकिस्तान 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मदरसों में और मस्जिदों को ढाया वहाँ पर, क्योंकि ढाने का मकसद ये था कि जो जड़ है जहाँ से ये पैदा होते हैं वहीं पर ख़त्म किया जाए। दोस्तों भारत ने साइलेंटली काम किया है और रियल स्ट्रैटेजी क्या है वो बताता हूँ आपको। एक जर्नलिस्ट ने हमारे इंडियन आर्मी वालों को पूछा कि सर ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक था क्या, आपने हमें बताया नहीं।